बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब पीडीएम की सभी जमातों को, इनके सभी लीडर्स को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और अपने प्रोग्राम्स में भी बुलाते रहते हैं और उनसे ज़ाती तौर पर कई दफ़ा मिल चुके हैं और अंदर की बातें कई पीडीएम के लोग इनको बताते रहते हैं। अब उन्होंने अपने ताज़ा कॉलम में कुछ बड़े ही अहम इंकशाफात कर दिए हैं पीडीएम की जमातों के हवाले से, जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब सुनिए, डंकी ट्रेडिंग और तल्ख सियासी हकायक, ये उन्वान है इनके कॉलम का सलीम साफ़ी साहब के, और लिखते हैं पहले एक लतीफ़ा और फिर पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक चंद तल्ख और संजीदा हकायक। लतीफ़ा कुछ यूं है कि एक बादशाह जो अपनी बेगम से बहुत डरता था ने अपने मर्द शहरियों को बुलाकर कहा कि जो अपनी बीवियों से डरते हैं वो लकीर के दाएं तरफ खड़े हो जाएं और जो नहीं डरते वो बाएं तरफ खड़े हो जाएं। बाकी सब शहरी दाएं तरफ खड़े हो गए, लेकिन एक साहब तन्हा दूसरी तरफ खड़े थे। सब लोग इनकी बहादुरी की दाद देते हुए हैरान हो रहे थे। बादशाह ने इस बहादुर को बुलाकर यह जानना चाहा कि वो कौन सी तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके दिल से बीवी का खौफ रुखसत हो गया। लेकिन यह जानकर बादशाह हैरान रह गया कि वो साहब तो बाकियों की निस्बत ज्यादा डर रहे हैं। शहरी ने जवाब दिया कि आलम पनाह, मुझे बीवी ने ही यह हुक्म दिया था कि बाएं तरफ खड़ा होना है, इसीलिए मैं बाएं तरफ खड़ा रहा। इन दिनों जब भी इलेक्शन कमीशन की बहादुरी या फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत की सियासत की कामयाबी की बात होती है तो मुझे यह लतीफ़ा याद आ जाता है। हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन को अमलन नहीं बल्कि ता हुक्म सानी आज़ादी दिखाने का हुक्म मिला है। इलेक्शन कमीशन का असल टेस्ट केस पार्टी फंडिंग और इसी नौ के दीगर केसेस हैं, और अगर वाकई वो आज़ाद हो गया है तो ज़रा इन केसेस में मेरिट पर फैसला करके दिखा दे। यही मामला पीपल्स पार्टी का है। मैं पहले भी लिख चुका हूं और आज यादा करता हूं कि सैयद यूसुफ ज़ागिलानी के इंतखाब लड़ने का आइडिया मुस्तफ़ा नवाज खोकर का था, लेकिन पीपीपी की क़यादत उस वक्त तक इलेक्शन लड़ने पर आमादा ना हुई जब तक कुछ अहम मुलाकातों के बाद एनओसी ना मिला। दरअसल ये सब कुछ इस स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिस पर कई माह कबल इत्तेफाक हुआ था और जिसके बाद बिलावल साहब ने नवाज शरीफ की तकरीर पर धचका पहुंचने वाला बयान देकर पीडीएम के इनकलाबी बयानी के गुब्बारे से हवा निकालने के अमल का आगाज किया था। हकीकत यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी एक नई किस्म की पीटीआई है जिससे दो काम लिए जा रहे हैं। एक तो पीडीएम को सड़कों पर निकलने और इंतहा पर जाने से रोकने का काम, और दूसरा जब खान साहब आंखें दिखाने लगते हैं तो इन्हें पीपल्स पार्टी के जरिए सबक दिया जाता है। अब की बार भी ऐसा हुआ कि खान साहब खुद को सचमुच वजीर आजम समझने लगे थे। उल्टे सीधे बयानात के अलावा उन्होंने कई मामलात में बात मानने से भी इनकार करना शुरू किया था। चुनांचे गिलानी साहब की सेनेट इलेक्शन जीत के जरिए बात समझा दी गई। ताहम अब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में पता चल जाएगा कि जरदारी हकीकतन कितने भारी हैं। इसलिए अब पीपल्स पार्टी ज्यादा जोर पंजाब में अदम इतिमाद पर डाल रही है, जिसका मकसद पीडीएम को जोड़ तोड़ और खरीदो फरोख्त की सियासत में उलझाकर इमरान खान को सीधा रखने के सिवा कुछ नहीं। हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने जिस स्क्रिप्ट की बुनियाद पर डील की है, अगर इस पर मिनोअन अमल हुआ तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई हरीफ नहीं रहेंगी, बल्कि पंजाब में अगला इलेक्शन दोनों मिलकर लड़ेंगी। अफसोसनाक पहलू यह है कि पैसे और डील की सियासत में बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के दौर से भी दो कदम आगे बढ़ गई है। पीडीएम का बयानिया वोट को इज्जत देने का था, लेकिन सेनेट इंतखाबात के दौरान जमीर फरोशी के धंधे में मुलव्वस होकर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन करके नोट को इज्जत दो का फलसफा जिंदा किया। नहीं बल्कि पीटीआई 16 हालिया सेनेट इलेक्शन की तल्ख हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के 30 से जायद अराकीन कौमी असम्बली को साथ मिलाया था, लेकिन आखिरी 2 दिनों में इमरान खान की चीख पुकार के बाद कौम के वसीतर मफाद में कुछ ताकतें मुतहरिक हुई जिन्होंने इस तादाद को कम किया। दूसरी भयानक हकीकत यह है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ने खरीदारी नहीं की, बल्कि पीटीआई ने भी अपोजिशन के निस्फ दर्जन मेंबरान तोड़े, जिनमें एक जेयूआई का मेंबर भी है। पीटीआई के जिन 16 से ज्यादा मेंबरान ने गिलानी को वोट डाले या जाया किए, हर एक का इमरान खान को इल्म है। यह सिर्फ मेरा दावा नहीं बल्कि मेरे टीवी प्रोग्राम जरगा में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कह चुके हैं कि इमरान खान को सब पता है।
सिर्फ इस इंतखाब का नहीं बल्कि इमरान खान के पास चेयरमैन नैब की दर्जनों ऑडियो वीडियोस के साथ साथ गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी 15 से ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं। अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन निशानदेही करके इन्हें बताया कि पीटीआई के कौन कौन से लोग बिके हैं, लेकिन कोई इनसे नहीं पूछता कि 2018 में आपने जिन लोगों को पार्टी से निकाला क्या इनके नाम आपको इलेक्शन कमीशन ने दिए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के उम्मीदवारों ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई के दर्जनों बंदे तोड़े और इसी वजह से फरतुल्लाह बाबर और जमात इस्लामी की खातून उम्मीदवार को हराया गया। वहां भी इमरान खान को सब पता है कि कौन बिका और किसने खरीदा, क्योंकि खुद इन्होंने खरबपतियों को टिकट इसलिए दिए थे कि वो पैसा लगा सके। इसलिए मैं अर्ज करता रहता हूं कि खरीदो फरोख्त के मामले पर सियासत तो होती रहेगी, लेकिन इमरान खान इस मामले को कभी अदालत या इलेक्शन कमीशन के जरिए मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहेंगे। वजह साफ जाहिर है कि एक तो इस हमाम में तीनों बड़ी पार्टियां यकसा उरियां हैं। दूसरी वजह यह है कि इमरान खान को अच्छी तरह इल्म है कि इनकी जमात का कौन कौन सा मेंबर फिसला है, लेकिन इनका दिमाग खराब नहीं कि अपने 30 के लगभग अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा किया तो अगले दिन वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। ये बात भी खुद वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुझे बताई कि अगर इमरान खान ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तो अगले दिन इनकी हुकूमत नहीं होगी और मैं आपके सामने वजीर नहीं बल्कि सिर्फ MNA के तौर पर बैठा हूँगा। अच्छा, अब ये तो उन्होंने बातें बताई हैं सलीम साफ़ी साहब ने, लेकिन इसमें चंद दिलचस्प पहलू हैं जिनको देखना पड़ेगा। अब वो तो सलीम साफ़ी साहब का ख्याल इस तरह का लग रहा है कि जैसे आइंदा पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में कोई पंजाब में जैसे इत्तेहाद होने जा रहा हो। लेकिन अब ये जो बातें वो लिख रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, ये चूँकि लीडरशिप से भी मिलते हैं, तो क्या अब नून लीग के ये खदशात हैं जो लिख रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी उस तरह नहीं चल रही? क्या फजलुर रहमान साहब के खदशात हैं कि पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं चल रही? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर कर रही है और इसी तरह से आगे बढ़ रही है? और PDM इसका मतलब है कि टूट चुकी है अमलन और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा यानी यूँ समझिए खदशात हैं कि उसके बाद तो बचता ही कुछ नहीं है। तो सलीम साफ़ी साहब तो कह रहे हैं कि सारी पार्टियां ही इसमें उरियां हैं, सारे ही ये डील शील कर रहे हैं। तो इसमें नून लीग का उन्होंने उस तरह से जिक्र नहीं किया पैसे चलाने में। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि PDM की सभी जमातों में इस कदर इख्तलाफात हैं। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो सेनेट इलेक्शन हुए हैं उसमें PDM की छोटी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ रही हैं, किसी ने एक दूसरे को उस तरह सपोर्ट नहीं किया। और अब्दुल कादिर साहब जो कि आज़ाद हैसियत में लड़े और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उनको 9 की जगह 11 वोट पड़े, जिनमें PDM की इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र आई। और अगले इलेक्शन तक बहुत कुछ हो जाएगा और इसी वजह से शायद सलीम साफ़ी साहब PDM पर बरस रहे हैं कि ये उनकी सियासत है कि हर कोई अपनी अपनी दौड़ लगा रहा है। और देखते हैं कि अब PDM की जमातें सलीम साफ़ी साहब के इन ख्यालात से के हवाले से क्या कहती हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।